हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हसीना एंड दिस इज़ यू हसीना मैम। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले लाइट रिएक्शन के बारे में एंड वी आर गोइंग टू कवर दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑल्सो दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये चैप्टर अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर का एक सब टॉपिक है। ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर नीट CET and also with your class 12th boards. Okay, so let's start with our today's video. अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊँ तो मेरे चैनल पर 10 मिनट्स की सीरीज़ है जो बेसिकली आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको मैंने कवर किया है। ऑल्सो इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 1 शॉट की वीडियोज़ हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो अभी न देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो। अगर मैं बात करती हूँ, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहले वी नो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट वी नो दैट फोटोसिंथेसिस अकर इन दी लीव्स। कहाँ पे अकर होता है? लीव्स में, राइट, इन दी लीव्स, राइट। एंड अगर हम लीव्स की बात करते हैं, इस लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता क्यों है? वी नो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर हमारा जो क्लोरोफिल है, ये सारा मिक्स होके, बट हम अभी पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो ये अकर होता है लीव्स में। लीव्स में अगर हम बात करते हैं पिगमेंट की, सो वी हैव पिगमेंट दैट इज मेन पिगमेंट्स। तो हमारे पास 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। ओके, नॉट मेन पिगमेंट, एक्चुअली पिगमेंट ही लिखना था मुझे। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द पिगमेंट्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन दी प्लांट्स। ओके, कौन से 2 टाइप अगर हम बात करते हैं तो वी हैव फर्स्ट वन इज द मेन पिगमेंट। एक होता है मेन पिगमेंट विच इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड द अदर वन आर द एक्सेसरी पिगमेंट। दूसरा क्या होता है आपका? एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करती हूँ मेन पिगमेंट की, तो वो मेन पिगमेंट है कौन? सो आपका मेन पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल ए। कौन है? क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट हम बोल सकते हैं, उसी की वजह से क्या होने वाला है आपका? फोटोसिंथेसिस होता है। सो फिर मैम अगर ये मेन पिगमेंट है तो एक्सेसरी पिगमेंट्स का यूज क्या है? तो एक्सेसरी पिगमेंट्स आर द वन विच आर गोइंग टू हेल्प योर मेन पिगमेंट। क्या किस चीज़ में हेल्प करेंगे वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से। ओके, बात करते हैं अगर एक्सेसरी पिगमेंट्स की, सो ये होते हैं आपका क्लोरोफिल बी, देन वी हैव जैंथोफिल, then we have carotenoids. Okay, sorry, carotene. Okay, carotene, just a second, carotene. ओके, ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। यहाँ पर ये जो आपका जैंथोफिल एंड कैरोटीन है, इसी को हम लोग टुगेदरली बोलते हैं कैरोटिनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड। ओके, तो हम बोल सकते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स में आपके पास क्या है? क्लोरोफिल बी एंड वी हैव कैरोटिनॉइड। जो कैरोटिनॉइड है उसमें क्या क्या आता है आपके पास? वी हैव जैंथोफिल एंड कैरोटीन। समझ में आ गया? तो अभी मैंने आपको जो बोला कि मेन पिगमेंट अगर क्लोरोफिल ए है तो फिर ये क्लोरोफिल बी एंड जो आपका कैरोटिनॉइड्स, इनका क्या यूज है? सो दिस आर गोइंग टू गिव, तो हम उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूजेस लिख लेते हो। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी यूजेस बताती हूँ। ठीक है, सी if we talk about the uses of your accessory ones, सी देखिए अगर हम एक्सेसरी वालों की यूजेस की बात करते हैं, सी एक्सेसरी पिगमेंट्स, इनके यूजेस की बात कर रहे हैं हम। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द यूजेस, इनका यूज क्या है देखिए। सो ये लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये लोग करेंगे एब्जॉर्ब लाइट। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब लाइट, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की। कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को ये लोग क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ना लोग, इसको हम लोग शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट। शील्ड वर्ड से हमको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये लोग क्या करने वाले हैं? आपके क्लोरोफिल ए को यानी आपके मेन पिगमेंट को प्रोटेक्शन देने वाले। सो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दी मेन पिगमेंट। आया समझ में? इसी वजह से हम इसको क्या बोलने वाले हैं? शील्ड पिगमेंट बोलने वाले हैं। डन। ये आपको मैंने थोड़ा सा एक बता दिया कि कौन कौन से पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के केस में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी दी लाइट रिएक्शन। अगर मैं बात करती हूँ लाइट रिएक्शन की, सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है, इसका साइट क्या है, इसमें क्या होने वाला है, हम पूरा एंटायर देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी अगर मैं बात करती हूँ लाइट रिएक्शन की, सबसे पहले इसकी साइट के बारे में बात करते हैं। साइट मतलब क्या? कहाँ पर ये लाइट रिएक्शन होने वाली है। इफ़ यू नो
प्लांट्स में क्लोरोफिल की मैंने बात की, तो क्लोरोफिल होता कहाँ पर है? इन दी क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीडियो दिखाया हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इफ दिस इज योर, जस्ट सेकंड मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, इफ दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ऐसे कौन होता है? ये कौन है? आपके थैलाकॉइड्स, राइट। दिस इज वन, दिस इज सेकंड, ये थर्ड, ऐसे थैलाकॉइड्स है। ये जो थैलाकॉइड्स है, ये थैलाकॉइड्स अगर स्टैक हुए हैं तो इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। और जो सिंगल है उसको अपन बोलते हैं थैलाकॉइड, राइट, थैलाकॉइड, राइट। एंड ये जो अगर दो ग्राना है, ये दो ग्राना एक दूसरे के साथ कैसे स्टिक होते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा, राइट। ना ये जो लाइट रिएक्शन है ये होता है आपके थैलाकॉइड में। कहाँ पर होता है? इन दी थैलाकॉइड, ओके, इन द थैलाकॉइड। ठीक है, समझ में आ गया इसकी साइड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें होता क्या है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स फोटोकेमिकल फेजेस, इट इन्वॉल्व्स फोटोकेमिकल फेजेस, फोटोकेमिकल फेजेस में फोटोकेमिकल फेजेस होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, डन। लाइट रिएक्शन में और क्या है वो सारे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक फ्लो बना के रखा है कि फ्लो ऑफ लाइट रिएक्शन होती कैसे है, उसका एक फ्लो मैंने बनाया है। देखिए, अगर यू ऑब्जर्व हियर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होता है, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। मतलब कि ये जो वाटर आया और ये जो लाइट आई हुई है, वो लाइट की वजह से वाटर का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस मतलब कि लाइट की वजह से लिसिस होना और वाटर लिसिस यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट, ये लिसिस होने के बाद क्या होने वाला है? ऑक्सीजन रिलीज होने वाला है। फिर ये जो रिलीज हुआ है ऑक्सीजन, फिर आगे जाकर उसका यूज होकर एसिमिलेटरी पावर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिमिलेटरी पावर? यानी एनर्जी, आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच ये फॉर्म होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आया समझ में? इन शॉर्ट, लाइट रिएक्शन करने क्या वाला है? लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच ये फॉर्म करने वाला है। गॉट इट? नाउ लेट्स सी अबाउट फोटो सिस्टम। पहले फोटो सिस्टम क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको, देन यू विल गेट द एंटायर और लाइट रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। एक होता है आपका फोटो सिस्टम 1 एंड द अदर वन इज फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले फोटो सिस्टम मतलब क्या? एक सेंटर बोल सकते हो जहाँ पर जिसकी वजह से आपका रिएक्शन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे दो टाइप के फोटो सिस्टम है मैम, इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2 दिया जो है आपने क्या, उसका वर्क के बेसिस पे नहीं, डिस्कवरी के ऊपर है। यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। गॉट इट? ये जो डार्क ग्रीन वाला मैंने आपको पार्ट बना के दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। बात करते हैं कि अगर इस रिएक्शन सेंटर में होता कौन है, हु इज प्रेजेंट इनसाइड दिस रिएक्शन सेंटर। सो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल ए। दोनों के फोटो सिस्टम में इस रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट कौन होता है? क्लोरोफिल ए। बात करते हैं वो लाइट ग्रीन वाला एरिया। सो दिस लाइट ग्रीन वाला एरिया इज नोन एज LHC। व्हाट इज मीनिंग ऑफ LHC? दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कौन होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है? आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। समझो मैंने पिंक से जो बनाया ये कौन है? आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, दिस आर नथिंग बट योर एक्सेसरी पिगमेंट्स। कौन है ये? एक्सेसरी पिगमेंट्स। डन। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे अगर मैंने ये बनाया, ये कौन है? आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यानी इस LHC में प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्लस आपका कौन होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन योर LHC। गेटिंग इट? ओके, ये मैंने दोनों बता दिया। मैम दोनों में तो सारी चीजें सेम थी, फिर ये फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2 क्यों था? बिकॉज क्लोरोफिल ए जो है इसका जो भी एब्जॉर्बिंग जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं P700। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट मॉलिक्यूल। ओके, एंड यहाँ पर होता है आपका P680। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 680 की होती है और इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितने की होती है? 700। गेटिंग इट? सो दिस वाज योर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। डन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कि फोटो सिस्टम 1 एंड ये फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट कहाँ होता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक आपका क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। ओके, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? वी हैव योर थैलाकॉइड, राइट। सो ये एक थैलाकॉइड, ये एक मैंने आगे पिक्चर ऐड किया हुआ है क्या? नो, आई हैव नॉट एडेड द पिक्चर। ओके, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये तीसरा थैलाकॉइड और ये चौथा, राइट। सो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर दो थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हुए, समझो ये एक थैलाकॉइड ये दूसरा, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए, स्टैक होने का जो मिडिल वाला रीजन है ना, उस रीजन में कौन प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम 2। और जो जहाँ पर स्टैकिंग नहीं है वहाँ पर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है।
समझ में है? ये आपको समझना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 कहाँ पर प्रेजेंट होता है और फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ विल स्टार्ट विथ आवर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो अभी बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की। इफ वी टॉक, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। वी नीड, सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पर है हमारा ग्राना। क्या? ग्राना, बिकॉज इट इज गोइंग टू अकर इन ग्राना, या फिर यू कैन से थाइलाकॉइड में, थैलाकॉइड में। ठीक है, डन। ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वी विल नीड एंजाइम दैट इज एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, ये एंजाइम की आपको ज़रूरत पड़ने वाली। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरा एंजाइम दैट इज NADP रिडक्टेज, एंजाइम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोनों के दोनों क्या है? दिस बोथ ऑफ देम आर योर एंजाइम्स, राइट? यू विल नीड दिस एंजाइम इन योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्या चाहिए? वी नीड योर PS1 and will need your PS2, यानी इन योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों भी फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। ये आपको याद रखना। दिस क्वेश्चन कैन कम कि फोटो सिस्टम क्या नॉन साइक्लिक वाले में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? यस, इट्स ट्रू। ओके, ये दोनों क्या है? दिस आर योर फोटो सिस्टम। ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटो, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कैसे है। सबसे पहले सी, दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? मैंने पूरा आपको बना के रखा है। यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये जो दो आपको नीचे दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट योर फोटो सिस्टम्स, जैसे हमने अभी ड्रॉ किया था वही वाले। ओके, सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज योर PS2, ये वाला होता है आपका PS2। ठीक है, दिस इज योर PS2 एंड दिस वन इज नथिंग बट योर PS1। ठीक है, जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है, राइट? एंड यहाँ पर जो पी की वो कितने की होती है? 680। फोटो सिस्टम 2 है और यहाँ पे कितना होगा? 700। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से सुनो। मेन मतलब इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नॉन फोटो फॉस्फोराइलेशन ना, कुछ भी अगर लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छे से एक ही झटके में अगर आप लोगों को समझना है ना, तो अच्छे से कान खोल के उस चीज़ को सुनो एंड प्लीज बी फोकस्ड कि चल क्या रहा है, वेयर माई पेन इज गोइंग, जस्ट कीप फोकस्ड ऑन दिस। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इफ यू टॉक, सबसे पहले सन दिख रहा है, सूरज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस सूरज ज़्यादा से क्या आती है? लाइट आती है। ओके, अभी ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिर्फ सूरज बोला मैं जाके PS2 को ही लाइट दूंगा, नहीं। तो ये जो लाइट है दोनों की तरफ आता है, PS1 के पास भी आता है, PS2 के पास भी आता है, राइट? क्योंकि ये PS1 और PS2 कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द लीफ, राइट? सन अगर गिर रहा है तो लीव्स के ऊपर, क्योंकि हमको फूड चाहिए, राइट? सो वी आर टॉकिंग दैट सन के पास से लाइट आई, और जो लाइट हमारे पास सन के पास से आती है वो होती है PAR वाली। व्हाट इज PAR? फोटो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर लाइट आई है। ठीक है, लाइट जैसे ही आती है PS2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्साइट हुआ है। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो वो होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये एक्साइटेशन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी फिलहाल इससे ज़्यादा जो भी हाई पोटेंशियल वाला होगा ये वो उसको खींचेगा। तो इससे ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाला होता कौन है? इट इज़ नथिंग बट योर फियोफाइटिन। कौन होता है? फियोफाइटिन। कौन होता है? फियोफाइटिन। अब इस फियोफाइटिन से भी हाई पोटेंशियल का होता है आपका PQ। कौन होता है? PQ मतलब प्लास्टोक्यूनॉन। फिर इससे भी हाई वाला होता है दैट इज साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। और इससे भी ज़्यादा होता है प्लास्टोसाइनिन यानी PC। और ये PC से जो भी इलेक्ट्रॉन है ये अभी इससे हाई वाला होता है आपका ये PS1। यानी PS2 से जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो किसके पास गया? अभी PS2 के पास। फिर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जैसे वो सूरज की लाइट जो थी वो PS1 के पास भी आई थी, सी यू कैन सी इसके पास आई थी, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और इसके पास भी गई थी जिसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। बट हम उसके ऊपर आएंगे, बट सुनिए अभी यहाँ पर जैसे ही वो PS1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो PS1 के वहाँ पर भी एक चेंज चलती है। क्या चेंज चलती है? देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है इसको इससे ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाला होता है आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeS। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है आपका FD दैट इज फेरोडॉक्सिन। इससे ज़्यादा होता है आपका FNR दैट इज आयरन NADP रिडक्टेज। ठीक है, और यहाँ पर
ठीक है, वो जाने वाला है आपके FNR के पास और फिर इट विल बी गेट यूज्ड अप विद दिस NADP। ओके, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर NAD प्लस, फिर यहाँ पे आएगा NADH प्लस H प्लस। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया आपके NAD प्लस ने। डन। अब आप यहाँ पे अगर देखते हो ये जो आपका PS1 है, इसने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया। अभी ऐसा समझो, दो हाउस थे। ओके, दिस बोथ आर द हाउस। सन की रोशनी आने की वजह से दोनों में से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। जो PS2 था, उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो आगे जाकर घुस गया इन दी PS2 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो वापस नहीं आया, बट उसका जो इलेक्ट्रॉन कम हो गया था वो तो वापस फिलअप हो गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस PS1। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग, कि ये जो PS1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, 2 का भी एक्साइट हुआ था, 2 से तो एक कम हो गया, बट 1 का जो कम हुआ था वो वापस से फिलअप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आ गया, राइट। बट अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या, इसका तो कम हो गया ना, उसके पास कहाँ से आया, उसके पास आया ही नहीं। तो उसके लिए क्या होता है ना, इन योर PS2 वी हैव समथिंग, क्या है हमारे पास यहाँ पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC होता है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पर जो H2 है, H2O होता है, उसकी स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है, स्प्लिटिंग होके हमको जो मिलने वाला दैट इज 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वाटर की लिसिस करने का जो इलेक्ट्रॉन मिला है, ये इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली अभी जाएगा PS2 में, यानी जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी वो वापस से पूरी हो गई। बट ये जो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन जाता है ये अपने घर वापस से नहीं आता है। डन, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस एंटायर जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, कैन यू सी हियर, इट इज लुकिंग समवॉट लाइक दिस। यस, जेड में चल रही है आपकी रिएक्शन। यही रीजन से हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को जेड स्कीम रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम रिएक्शन। आया समझ में। और इसको साइंटिस्ट हिल ने बनाया था, या फिर हिल ने इसको इन्वेंट करा था, इसलिए हम इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। आया समझ में। ये पूरा आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला, बिकॉज जो लास्ट वाला आपका PS1 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वापस अपने घर नहीं आता है, यानी वापस अपने फोटो सिस्टम में वापस नहीं आता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई वी कॉल इट एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आया समझ में। सी, यहाँ पर पूरा मैंने एंटायर चार्ट अच्छे से बना के रखा है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। इफ़ यू सी, लाइट जो है वो दोनों तरफ से आती है, दोनों के ऊपर गिरती है एक्चुअली। ठीक है, ये यहाँ पर भी गिरेगी और वो यहाँ पर जाके यहाँ पर भी गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या, PAR वाली रेडिएशन आती है। फिर जैसे ये गिरती है आपका ये PS2 पर, PS2 से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और ये जो है ना ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। यू शुड नो दैट। अगर आपको पूछते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सो योर फर्स्ट स्टेप इज द एक्साइटेशन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो उससे हायर पोटेंशियल वाला कौन था, फियोफाइटिन, उसने कैच किया। देन PQ था, उसने लिया। फिर PC ने, एंड फिर साइटोक्रोम B6F एंड PC ने। ओके, फिर PC से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जाता है PS1 में। यहाँ पर जो मैंने आपको बताना था लास्ट वाले स्लाइड पर वो ये था कि ये जो है दिखाई दे रहा है आपको ATP ब्रेक हुआ है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ये होता है साइटोक्रोम B6F में। एंड ये करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट में लिख के बताया था कि वी वर नीडिंग ATP सिंथेटेज, तो ये ATP सिंथेटेज की वजह से ये हुआ है। गेटिंग इट, ये किसकी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ATP सिंथेटेज। गेटिंग इट, ओके। एंड यहाँ पर NADP लिखा, ये NADP हुआ है बिकॉज ऑफ NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ये जो PS1 है उसका इलेक्ट्रॉन जो चला गया था उसको फुलफिल किसने करा है, वापस से इसने, बट इसका वापस से फुलफिल नहीं होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर OEC था आपका, OEC दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी वाटर था उसकी स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग होकर 2 इलेक्ट्रॉन बने, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, आपके PS2 में जाते हैं। गेटिंग इट, ये था आपका पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी को हिल रिएक्शन बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट नेम, और इसको जेड स्कीम बोलते हैं बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व द एंटायर जेड ओवर हियर। गॉट इट। सो होप सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डन। आपके बुक्स में यहाँ पर ये जो मैंने करके दिखाया है ना, दिस वन, इसी को ये जो दिखाई है ना दिस वन, ये पूरा ओके, इस वाले को भी रहेगा, इस वाले को, इतने को दे कॉल इट एज ETS। इधर आपको ETS लिख के दे देते हैं, तो ETS मतलब क्या, अंदर ये सारी स्टेप्स होती है,
समझ में आया? इन सब का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, PQ स्टैंड फॉर प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसाइनिन वगैरह सब कुछ आपके लिए लिखा है, आप उसको बाद में रेफर कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो वी विल नीड फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग उसके साइट की बात करते हैं कि आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो होगा कहाँ पर। सो इट विल अकर इन स्ट्रोमल लैमेली। कहाँ पर अकर होगा? इट विल अकर इन स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। देन अगर इसमें के एंजाइम्स की बात करते हैं तो यू विल नीड ATP सिंथेटेज। क्या लगेगा? ATP सिंथेटेज। ओके, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने 2 फोटो सिस्टम स्टडी किया था, राइट? फोटो सिस्टम्स, ओके। क्या था 2 फोटो सिस्टम? वन वॉज योर PS1 एंड द अदर वन वॉज योर PS2, राइट? PS1 एंड PS2। सो ये जो PS1 है ना, ये इसमें अकर होता है, यानी इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में यू विल नीड PS1 बट यू विल नॉट नीड PS2। ओके, और जैसे कि मैंने नॉन साइक्लिक वाले फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको बताया कि ये PS2 का काम क्या है, वहाँ पे आपका NADP रिडक्टेज होता है, राइट? रिडक्टेज वाला एंजाइम होता है। और PS1 में यू आर हैविंग ATP सिंथेटेज वाला एंजाइम, राइट? सो अगर PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है साइक्लिक में, यानी NADP रिडक्टेज लगेगा क्या? नहीं। जब मैंने साइक्लिक नॉन साइक्लिक की आपको बताया था रिक्वायरमेंट, वहाँ पर मैंने NADP रिडक्टेज भी लिखा था इन दी एंजाइम्स। तो यहाँ पर वो नहीं है बिकॉज PS2 ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होता है साइक्लिक, यानी जो घर से चला गया था वो घर पर वापस आने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन नॉन साइक्लिक में हमने क्या देखा अभी यहाँ पर? नॉन साइक्लिक में जो यहाँ पर PS1 में घर से गया था वो वापस घर पे आया नहीं। ओके, इसलिए हमने उसको नॉन साइक्लिक बोला था, बट यहाँ पर आता है। ओके, इसलिए हम उसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं PS1 इज प्रेजेंट बट योर PS2 इज एब्सेंट। PS2 कैसा होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम दिया था PS1 एंड PS2 का, बट इस वाले में मैंने सिर्फ किसकी बनानी है? PS1 की, बिकॉज PS2 इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज नथिंग बट योर PS1। क्लोरोफिल A होगा, इसका पीक कितना होगा? 700। ओके, क्या होने वाला है? लाइट से सन से लाइट रेज आती है, दैट इज PAR वाली, ठीक है। फिर जैसे ये PAR वाली लाइट इसके ऊपर आती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। स्टेप वही है सेम, एक्साइटेशन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल। ओके, फिर इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इससे हाई पावर वाला कौन है? हियर वी हैव अगेन FeS, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इससे ज़्यादा हाई वाला कौन है? वी हैव फेरेडॉक्सिन, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वी आर गोइंग टू नीड द एंजाइम ATP सिंथेटिस। तो अगर आप यहाँ पर नॉन साइक्लिक वाला देखते हो, नॉन साइक्लिक वाला, तो यहाँ पर ATP वाला कौन था? साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ पर भी वही वाला कौन होगा? साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। एंड इससे फिर आगे जाने वाला है इनटू योर PC, दैट इज प्लास्टोसाइनिन। एंड प्लास्टोसाइनिन से वो वापस किसके पास जाने वाला है? इनटू द PS1, ठीक है। यहाँ पर जो आपका साइटोक्रोम B6F है, वहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, दैट इज ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाने वाले हैं आपका ATP। यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? अगर आप बोलते हो, आपको पता है, ATP सिंथेटेज, गेटिंग इट? ओके, सो यहाँ पर ये वाली भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको दिख रहा है एज पर द हायर पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उससे ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाला कौन था? योर FeS से हाई वाला कौन था? योर FD, दैट इज फेरेडॉक्सिन। उससे ज़्यादा B6F वाला था और उससे ज़्यादा PC था। और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने घर पर वापस से आया। ये जो इलेक्ट्रॉन अपने घर से गया था वो वापस से यहाँ पर आता है। यही रीज़न से हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब वही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बार बार उसकी साइक्लेशन हो रही है। गेटिंग इट? समझ में आ गया? होप सो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, डन। सो डन। ओके, सी हमने आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, लेट्स सी, जस्ट क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या देखा है। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरे मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने की कोशिश की है,
ठीक है। सी सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया विथ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, लीव्स में। लीव्स में पिगमेंट्स होते हैं। कैसे पिगमेंट होते हैं, दो पिगमेंट्स, एक होता है मेन और एक होता है एक्सेसरी। मेन वाला कौन है आपका, क्लोरोफिल ए, उसको हेल्प कौन करता है आपका, एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट कौन है आपका, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ओके, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उसको एक्सेसरी पिगमेंट्स की जरूरत क्या है, इफ योर क्लोरोफिल ए इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वाज द रीजन, दैट दे एक्ट एज अ शील्ड पिगमेंट, दे विल प्रोटेक्ट योर क्लोरोफिल ए। गेटिंग इट? देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द लाइट रिएक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द साइट, कहाँ पर होने वाली आपकी लाइट रिएक्शन, इन दी थाइलाकॉइड। ठीक है, फिर इन्वॉल्व क्या करता है, ये फोटोकेमिकल फेजेस इन्वॉल्व करता है। ओके, लाइट रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें हम लोगों ने अभी दो चीज़ें सीखी है। क्या, लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें होने वाली, एक होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। और मैंने आपको फ्लो बताया कि पूरे लाइट रिएक्शन में होगा क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लाइट आती है, फोटो सिस्टम्स पर गिरती है, देन वहाँ पर लिसिस भी होता है, क्यों होता है वो हमने देख लिया। देन O2 भी रिलीज होता है, एंड यहाँ पर जो मेन ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग दी असिमिलेटरी पावर, दैट इज NADPH एंड ATP, वो भी हमको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया अबाउट द फोटो सिस्टम। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। दोनों फोटो सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली। रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है LHC इन योर फोटो सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। नॉन साइक्लिक को नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो वापस अपने घर पर नहीं आता है, राइट। यहाँ पर ये होता कहाँ पर है, इन द ग्राना। एंजाइम्स, दो एंजाइम्स यूज होते हैं, एक होता है ATP सिंथेटेज और एक होता है NADP रिडक्टेज। फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं तो दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, गेटिंग इट? देन हम लोगों ने बात किया, इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव इन्वेंटेड इट, एंड इसी को जेड स्कीम बोलते हैं बिकॉज ये पूरा जो पाथवे आपको दिखाई दे रहा है इट इज समवॉट जेड। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला है वो जाकर पहुंचता है PS1 में, यानी PS1 की जो इलेक्ट्रॉन गया था, जो मतलब कमी हो गई थी उसके पास, वो वापस से भर जाती है या फिर फुलफिल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2। एंड PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल आउट होता है, विद द इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और फिर स्प्लिटिंग होकर जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो आता है इन दी PS आपका 2। ठीक है, बट जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापस से आता नहीं है। गॉट इट? ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, यू कैन ऑल्सो गेट इट, बहुत अच्छे से मैंने लिख कर बताया है। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल बाय लाइट। जो लाइट आती है उसकी वजह से पिगमेंट मॉलिक्यूल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, डन। और ये जो भी बीच में आपको ETS लिख के बताया मैंने, वो ETS कैसा है, वो हायर पोटेंशियल, मतलब उससे ज़्यादा पोटेंशियल नीचे वाले का, तो उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को वो लेता है, यानी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है उसको उससे ज़्यादा हायर पोटेंशियल फियोफाइटिंग, तो फियोफाइटिंग ने अपनी तरफ खींच लिया, उससे ज़्यादा PQ की तो PQ ने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, ऐसे होता है। डन। और फिर हम लोगों ने फुल फॉर्म भी आपको मैंने बता दिया है। साइक्लिक में हमने कहा क्या देखा, कहाँ पर होता है, स्ट्रोमल लैमेली में। यहाँ पर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, PS1, और PS1 में सिर्फ ATP सिंथेटेज यूज होगा, PS2 ही नहीं है तो NADP रिडक्टेज आएगा ही नहीं। समझ में आया आपको? ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, गेटिंग इट? ओके, डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर साइक्लिक। साइक्लिक में भी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन गया है वो वापस से आता है। डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने लाइट रिएक्शन कवर किया है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कवर किया है। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फोटो सिस्टम्स। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियोज़। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।